हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स और उसके टाइप्स और फिर इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम। अगर आप लोग जूलॉजी या एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि मेटामॉर्फोसिस और रेस्पिरेटरी कंट्रोल थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस का मतलब समझते हैं। मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के दौरान होने वाले स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो एग से एडल्ट तक होते हैं, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब बॉडी में जो चेंजेस अकर होते हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो जब एक इंसेक्ट बच्चे से पूरा एडल्ट बनता है और उसकी बॉडी शेप, विंग्स, लाइफस्टाइल सब चेंज होते हैं, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? एडाप्टेशन टू डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग स्टेजेस अलग जगह सर्वाइव कर सकते हैं। नो कॉम्पिटिशन फॉर फूड। लार्वा और एडल्ट का फूड डिफरेंट होता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टेजेस। हर स्टेज का अपना काम होता है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले ए मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस। ए मेटाबोलिस का मतलब होता है नो मेटामॉर्फोसिस। इसकी फीचर्स हैं जो कोई मेजर बॉडी चेंजेस नहीं होता। यंग वंस बिल्कुल एडल्ट्स जैसे दिखते हैं। विंग्स इनमें एब्सेंट होते हैं। ग्रोथ मोल्टिंग से होती है। मोल्टिंग मतलब पुरानी स्किन का शेड होना। फॉर एग्जांपल इनमें है सिल्वर फिश, जिसको लेपिज्मा कहते हैं। इनका लाइफ साइकिल होता है, पहले एग बनता है, देन यंग होता है एंड देन एडल्ट बनता है। सेकेंड इज पोरोमेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस। इसको ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। पोरो मीन्स ग्रेजुअल, मतलब चेंजेस इनमें धीरे धीरे होते हैं। इनके फीचर्स हैं कि निम्फ एडल्ट जैसा होता है, बस छोटा होता है। विंग्स एक्सटर्नली डेवलप कर सकते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहर की साइड, बाहर की साइड इनमें विंग्स डेवलप कर सकते हैं। नो प्यूपल स्टेज। इनमें कोई प्यूपल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल्स आर कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर। इनकी लाइफ साइकिल होती है, पहले एग, देन निम्फ एंड देन एडल्ट। हेमी मेटाबोलिस मेटामॉर्फोसिस मीन्स इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। हेमी का मतलब हाफ या इनकम्प्लीट। इसके फीचर्स है, निम्फ्स एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले। एडल्ट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले। विंग्स इनमें एक्सटर्नली डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई। इनका लाइफ साइकिल पहले एग होता है, देन नायड एंड देन एडल्ट। नायड इज द एक्वेटिक निम्फ स्टेज। Fourth is holometabolous metamorphosis. It means complete metamorphosis. Holo means complete, यानी full body transformation इनमें देखी जाती है। इसके फीचर्स हैं, लार्वा एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्यूपल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है। विंग्स इंटरनली डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। इनका लाइफ साइकिल होता है, पहले एग बनता है, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो हैं वो ट्रेकियल सिस्टम से रेस्पायर करते हैं। द ट्रेकियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिए विच आर एयर ट्यूब्स, ट्रैक्यूल्स विच आर थिन ब्रांचेस एंड स्पाइरैकल्स विच आर ओपनिंग्स ऑन बॉडी सरफेस। रेस्पिरेटरी कंट्रोल का मतलब होता है गैस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करना। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी कंट्रोल। सबसे पहले डिफ्यूजन कंट्रोल, मतलब ऑक्सीजन का मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके फीचर्स हैं कि स्मॉल और इनएक्टिव इंसेक्ट्स में ये होता है। स्पाइरैकल्स हमेशा ओपन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल इंसेक्ट्स एट रेस्ट। सेकेंड इज डिसकंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज DGC। मीन्स इसमें गैस एक्सचेंज रुक रुक कर होता है। इसके फीचर्स हैं कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में ये होता है और स्पाइरैकल्स पीरियोडिकली ओपन एंड क्लोज होते हैं। अब ये 3 फेजेस में होता है। क्लोज्ड फेज जिसमें नो गैस एक्सचेंज होती है, फ्लटर फेज जिसमें लिमिटेड गैस एक्सचेंज होती है, और ओपन फेज जिसमें रैपिड गैस एक्सचेंज होती है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें वाटर लॉस कम होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज रिड्यूस होता है। थर्ड इज वेंटिलेटरी कंट्रोल। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव रेस्पिरेशन, मीन्स एयर को एक्टिवली पंप किया जाता है।
इसके फीचर्स हैं फ्लाइट या हैवी एक्टिविटी के टाइम ये होता है और एब्डोमिनल मसल्स रिदमिकली कंट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर एंड फ्लाइंग इंसेक्ट। फोर्थ इज स्पाइरैक्युलर कंट्रोल, मीन्स स्पाइरैकल वॉल्स की हेल्प से ओपन और क्लोज होते हैं। इसके फंक्शंस हैं कि ये डस्ट और वाटर का एंट्री प्रिवेंट करता है और वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। तो आज हमने समझा मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, उसके 4 मेजर टाइप्स और इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम। तो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन या कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।